वालेकुम। कैसे सब दोस्त? खैरियत से? ठीक ठाक है जी। कोई अपोलोजाइज नहीं, वीडियोस लेट होने की वजह से सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी अपना जो ऐसे क्या कहते हैं हम लोग आर्डर ब्लॉक्स पढ़ रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। प्राइस डिलीवरी मैट्रिक्स एलिमेंट टू ट्रेड अ सेटअप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम आर्डर ब्लॉक को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमने सोर्स ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश और बुलिश पढ़ लिया। इसमें जो हमारा वैक्यूम ब्लॉक है वही जो हमारा गैप ओपन या गैप डाउन था। इसी तरीके से अगर वो गैप नहीं लगा तो वो हमारा, अगर मार्केट के कोई सेशन चल रहा है कि ओपन होने के बाद एशियन या लंदन या न्यूयॉर्क के अंदर कहीं पे गैप है, तो वो गैप हमारा वैक्यूम ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। सेम क्राइटेरिया, सेम वही चीज है जो गैप ओपन वाला। गैप ओपन ही वैक्यूम ब्लॉक है, सिंपल। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक को, बेरिश और बुलिश को आज डिस्कस करते हैं। उसके साथ कोशिश करूंगा कि वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट करके मिटिगेशन ब्लॉक को भी साथ ही डिस्कस कर लूं। शॉर्ट ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक ये हो गए। इसके बाद अब हम मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बुलिश ब्रेकर पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाती, मार्केट नीचे आ रही है। अब जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? लोअर लो और लोअर हाई। ठीक हो गया ना। अब मार्केट ने जब लोअर लो बनाया तो उसके बाद मार्केट को बनाना चाहिए लोअर हाई, लेकिन वो लोअर हाई नहीं बनाएगी, वो हायर हाई बना देगी। जब वो हायर हाई बनाएगी तो जो लास्ट हमारा लोअर हाई होगा वो बुलिश ब्रेकर के तौर पे काम करेगा। अभी ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर परेशान नहीं होना, हम इसको आगे डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, प्राइस को पहले लोअर लो बनाना चाहिए, फिर प्राइस को हायर हाई बनाना चाहिए। अच्छा, मैं इस चीज को पहले डिस्कस कर लूँ कि ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक है, इसको जैसे रिटेल प्राइस एक्शन है, ये उसकी मेथोडोलॉजी से ना बहुत मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको मैं अवॉइड करता हूँ। इसके साथ अगर हम कुछ चीज ऐड कर दें वो हमें मिल जाए तो फिर हम उसको ट्रेड करते हैं। वो क्या चीजें आगे चल के डिस्कस करते हैं। बुलिश ब्रेकर का डायग्राम बना हुआ है। अगर हम लोग इस वाले एरिया पे डिस्कस करें, मार्केट डाउन आ रही थी, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, देन लोअर लो बनाया, अचानक मार्केट ने हायर हाई बना दिया। तो जब मार्केट ने हायर हाई बनाया तो यहाँ पे जो डाउन क्लोज कैंडल होगी या सीरीज पड़ी होगी डाउन क्लोज के अप क्लोज कैंडल्स की, जो सॉरी, यहाँ पे जो अप क्लोज कैंडल होगी, यहाँ पे जो अप क्लोज कैंडल होगी या अप क्लोज कैंडल की जो सीरीज होगी वो हमारा बेरिश बुलिश ब्रेकर बन जाएगा। ठीक हो गया ना। प्राइस जब उसको ब्रेक करेगी, लोअर लो बनाने के बाद जब सडन हायर हाई बनाएगी, तो यहाँ पे दोबारा मार्केट उस एरिया को रिटेस्ट करने आएगी। वो जो कैंडल्स पड़ी होंगी, एक कैंडल है या एक से ज्यादा कैंडल है, तो वो हमारा बुलिश ब्रेकर बन जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि इस पे आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सिंपल मार्केट का ये पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट में दोबारा सपोर्ट बन गई। तो ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज है, मार्केट में मौजूद है। माइकल ने खुद भी इंटरनेट पे बताया है, यूट्यूब के ऊपर भी उनका स्टॉक पड़ा हुआ है, अब तो मकसद है टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसको प्रूव करके दिखाया कि ये जो प्राइस एक्शन, रिटेल प्राइस एक्शन है, कि ये फेल जब होता है तो कैसे फेल होता है। तो ये रिटेल प्राइस एक्शन की एक थ्योरी है। ये पहले रेजिस्टेंस ही, अब ये सपोर्ट बन गई, तो ये भी मकसद है, यहाँ पे फेल हो सकती है। तो फायदा क्या हुआ ब्रेकर पढ़ने का? देखें, ये माइकल की थ्योरी है, लेकिन ये अब रिटेल मेथडोलॉजी के साथ अलाइन हो गई है। ठीक है, बताना जरूरी था कि अगर आप इसको दोबारा जाके स्टडी करें माइकल की थ्योरी को, या माइकल के किसी स्टूडेंट की थ्योरी को आप जाके स्टडी करें, तो इसी के कहते हैं आपको उसमें कोई मसला ना आए ना समझने में। इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि ये जो बुलिश वेव बनी, इस बुलिश वेव के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा होगा तब तो मैं इसे ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, अभी हमने बुलिश ब्रेकर पढ़ लिया कि मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई बनाती है, नीचे जा रही होती है, तो मार्केट लोअर लो बनाने के बाद सडन हायर हाई बना देती है। वो हायर हाई बनाने के बाद मार्केट जो लास्ट लोअर हाई होगा उसको रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट मजीद एक्सपेंड कर जाएगी। इन कंडीशन की अगर यहाँ पे हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ होगा, तो अगर नहीं होगा तो हम इसको जाने देंगे। बेरिश ब्रेकर। अच्छा, अब जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती है, ऊपर जा रही होती है। अगर मार्केट ने हायर हाई बनाने के बाद सडन लोअर लो बना दिया, तो लास्ट जो हमारे पास हायर लो होगा वो हमारा बेरिश ब्रेकर बन जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे हमने बुलिश ब्रेकर को पढ़ा वैसे ही बेरिश ब्रेकर को भी साथ अलाइन कर लेते हैं। ये उसका डायग्राम, बुक, जारी बात है कि ये बुक एग्जांपल है, लेकिन दिखता कुछ ऐसे ही है। ठीक है, मार्केट हायर आई हायर लो, हायर आई बनाया, हायर आई बनाने के बाद मार्केट ने लोअर लो बना दिया, तो लास्ट जो हमारे पास हायर लो पड़ा हुआ था उसको मार्केट, इस हायर लो के अंदर जो हमारे पास बेरिश कैंडल या बेरिश कैंडल की सीरीज पड़ी होगी उसको मार्केट जाकर रिटेस्ट करेगी। इन कंडीशन अगर इस वेव में
इस वे में मेरे पास अगर कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा होगा इसी एरिया के अंदर, तब जाके मैं इसको ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं इसको जाने दूंगा। ये हमारी ब्रेकर की एग्जाम होगी। ब्रेकर के साथ अगर मैं थोड़ी सी एक और चीज अलाइन कर लूं, मिटिगेशन ब्लॉक को। देखिए मिटिगेशन ब्लॉक बेरिश या बुलिश ब्रेकर से हट के नहीं होता, सेम चीज होती है, सिर्फ उसमें एक कंडीशन ये होती है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश ब्रेकर के लिए जरूरी है कि मार्केट हाई हाई बनाने के बाद लोअर लो बनाए, तो उसमें आप जब देखते हैं कि बाद मार्केट स्लॉपी हो जाती है। तो मिटिगेशन ब्लॉक के लिए जरूरी नहीं है कि मार्केट हायर हाई बनाए, ठीक है। या फिर ऐसा कह लें कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद होगा, हमने बेरिश ट्रेडिंग रेंजेस पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये वाला लो बेरिश ब्रेकर के क्राइटेरिया में पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हाई हाई तो बना नहीं, लोअर हाई बन गया, मार्केट नीचे चली गई। लेकिन फिर भी ये एरिया जो है ये जो हमारी सपोर्ट थी, जब ये ब्रेक होती है, ये रेजिस्टेंस बन गई, तो मार्केट ने दोबारा इसको आके रिटेस्ट करना है। तो ये यहाँ पे जो हमारी डाउन क्लोज कैंडल्स पड़े होंगे, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बन जाना है, ठीक है। अलाइन में यहाँ पे अगर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा तो, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम इसको जाने देंगे। फिर कह रहा हूँ कि ये रिटेल मेथोडोलॉजी है, मैं इसको अवॉइड करता हूँ, मैं इसको ट्रेड नहीं करता। ये नहीं कि ये आईसीटी का कंसेप्ट नहीं है, ये आईसीटी का प्योर कंसेप्ट है बड़ा। लेकिन चूंकि जिसपे मेरी कमांड है या मेरे ग्रुप मेंबर्स की जो अभी तक इसी के कहते हैं हम लोगों ने लर्निंग की है, या जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब चूंकि कई दोस्त ऐसे मौजूद हैं जो मेरे ग्रुप मेंबर्स के मेरे दोस्त हैं, उनके आगे स्टूडेंट भी हमें सुन रहे हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से, तो उनको पता होगा। तो सिंपल यही कि भाई हम ज्यादातर ट्रेड करते हैं सोर्स, और मैं खसूसी तौर पे सोर्स ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और ये इसको मैंने अभी आपको दिखाया कि ये कैसे रिटेल प्राइस एक्शन के साथ ये मेथोडोलॉजी मिलती है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये अवॉइड किया जाए। अभी साथ में हमने अलाइन कर लिया था बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक को। ऐसी बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक की बात कर लें कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। लास्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तो वो सपोर्ट बन गई। उस सपोर्ट को जब मार्केट आकर रिटेस्ट करेगी, हालांकि यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, मार्केट ने लोअर लो, लेट्स सपोज करने के यहाँ पे डायग्राम पूरा नहीं है कि लोअर लो नहीं बनाया, हायर लो बनाया हुआ है, तो तब ये मिट्टी बेरिश बुलिश ब्रेकर के बजाय बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बन जाना है, ठीक है। अलाइन विद अगर यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ये दीजिए एग्जाम, अब हम लोग आर्डर ब्लॉक को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियोस मजीद लेके आएं, चूंकि मेरी हर दफ़ा यही बात होती है कि मैं जल्दी जल्दी लेके आऊं, लेकिन सीरियसली यार हम लोग मसरूफियत की वजह से अपना जो ये स्टफ है इसको जल्दी जल्दी मार्केट में नहीं ला पा रहे। मैं खुद चाहता हूँ कि यार जल्दी जल्दी ये जो जिम्मेदारी ली है कि ये कंप्लीट हो, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको मजीद डेवलप करें। अभी इसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। US 100 M15 का चार्ट है, ठीक है। मैं कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, हायर हाई, ये मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया हुआ है। लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने हायर हाई बना दिया, लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने हायर हाई बना दिया। तो ये जो लास्ट हमारे पास अप क्लोज कैंडल है, ये हमारा बुलिश ब्रेकर यहाँ पे बनेगा। और वहां पे मैंने क्या बात की कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है। अच्छा, अभी ये जो देखें, ये जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइस ने इसको फिल किया, फिल करने के बाद मार्केट निकल गई। यहाँ पे ये हमारे पास ये गैप भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो फिल हो गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गैप एक दफा फिल होने के बाद दोबारा भी मार्केट उस पर एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहां से निकल सकती है। अगर आपने नो इंडिकेटर गाय की वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। खैर, और यहाँ पे फिर हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ था, इस गैप के अंदर मार्केट आई अलाइन विद दिस ब्रेकर। अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये मेरा डिस्काउंट एरिया बनेगा। ये मेरे टाइम के साथ भी टाइम एंड प्राइस थ्योरी भी यहाँ पे अलाइन हो रही थी, यहाँ से मार्केट एक्सपेंड कर गई, ठीक हो गया। ये एक बुलिश ब्रेकर की मिसाल थी। बेरिश ब्रेकर देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल ढूंढते ढूंढते मुझे जरा बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम गौर करें कि प्राइस के अंदर प्राइस ने क्या किया हुआ है, हाई लो, हायर हाई, देन लोअर लो, ये हाई ये लो, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने लोअर लो बना दिया। एक तो मार्केट का ये जो हमारे पास सीरीज पड़ी हुई, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की बेरिश ब्रेकर की सीरीज बन गई यहाँ पे। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़े हुए हैं, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा एक तो इस एरिया में मार्केट ड्रॉप हुआ मार्केट में, फिर मार्केट दोबारा उसी एरिया के अंदर गई, फिर मार्केट में जबरदस्त ड्रॉप आया। छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ये 1H का टाइम फ्रेम है। तो ये थी बेरिश ब्रेकर की मिसाल, ठीक है। इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लें कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, जी ये देखें मिटिगेशन ब्लॉक की एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। लो हाई, लोअर लो नहीं बना हुआ,
लो बना हुआ है लेकिन लोअर नहीं है, मार्केट ने हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे ऐसा कह लें कि पहले जो रेजिस्टेंस एरिया था या हमारे पास लोअर लो पड़ा हुआ था, उसको मार्केट ने आके रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट निकल गई है, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कह लें इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, सोर्स ऑफ का क्राइटेरिया पूरा नहीं था, लेकिन लोअर लो बना दिया। अब लोअर लो बनाने के बाद ये जो लास्ट स्विंग हमारे पास पड़ी हुई थी, इस स्विंग के अंदर मार्केट गई तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, ठीक है। हाई लो, फिर हाई, फिर लोअर लो, फिर उसी स्विंग के अंदर ये बेरिश, हम इसको ना यहाँ पे हमारा ब्रेकर का क्राइटेरिया पूरा, ना हमारा सो सॉर्ट ऑफ ब्लॉक का क्राइटेरिया पूरा आ रहा है, लेकिन मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक को क्या कहते हैं रिटेस्ट करके मार्केट गिरी, ठीक है। इसी तरह ये लोअर लो, लोअर आई, देन अगेन लोअर लो, ये देखिए मार्केट ने लोअर लो बनाया हुआ है। फिर ये जो लास्ट हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल्स पड़ी थी मार्केट इसके अंदर गई। अब यहाँ पे हम इसको सोर्स ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते क्योंकि सोर्स ऑर्डर ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं, इसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, फिर मार्केट उसके अंदर गई और दोबारा गिरी। अभी फिर दोबारा जब मार्केट ऊपर गई तो ये देखिए ये लास्ट हाई पड़ा हुआ था, ठीक है। ये सोर्स ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया में पूरा नहीं हो रही। ये जो सीरीज हमारे पास कैंडल की पड़ी है लास्ट लो, वो हमारा जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट उसके अंदर गई और फिर दोबारा मार्केट में ड्रॉप आया। तो ये थी एग्जांपल हमारी बेरिश बुलिश ब्रेकर, बेरिश और बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। सॉर्ट ऑफ ब्लॉक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अलावा हम लोग साथ में आज बेरिश और बुलिश ब्रेकर और मिटिगेशन बेरिश बुलिश पढ़ चुके हैं। वैक्यूम ब्लॉक हम लोग पहले गैप के साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी रह गया हमारा किंग ऑफ, इंशाल्लाह उसको आगे हम जाके अपनी मजीद लर्निंग जो हमारी मजीद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। प्राइस डिलीवरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुके हैं जी। हमारे लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट से हमारी जो सीरीज होगी उसमें हम लोग अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे हाँ डायरेक्शनल ब्यास और प्रीमियम टू डिस्काउंट एरियाज जो हमारे हैं उनको डिस्कस करें और फिर हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी की तरफ चलेंगे, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।